आप सबों को जय यीशु। आज हम पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, ईश्वर द्वारा प्रेषित। ये प्रेषित शब्द या प्रेरित शब्द ये थोड़ा सा अनकॉमन है। इसके लिए मैं एक बहुत ही कॉमन शब्द आपको बताती हूँ, मिशनरी। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो ये द मिशनरी पीपल, चर्च इज द मिशनरी पीपल। हमारे लिए मिशनरी शब्द बहुत कॉमन है ना। हम बोलते हैं कि ये मिशनरीज यहाँ पर भारत में आए हैं, या फिर कहते हैं हम मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, ये हॉस्पिटल्स मिशनरीज चलाते हैं जब कोई क्रिश्चियन फादर्स या सिस्टर्स चलाते हैं। तो ऐसा लोग कॉमनली क्रिश्चियंस के बारे में ये वर्ड भी यूज करते हैं ना, मिशनरी। ये प्रेषित या प्रेरित ये शब्द मिशनरी ही होता है। मिशनरी का अर्थ क्या होता है? मिशनरी मीन्स वन हु इज सेंट ऑन अ मिशन, जो एक मिशन पर भेजा गया हो। मिशन क्या है? एक लक्ष्य, एक दौत्य, एक गोल। उससे भी डीप में अगर हम जाए तो मिशन जो शब्द है बच्चों, ये खुद एक दूसरे शब्द से आया है और इसका मतलब होता है भेजा जाना। तो जैसे पिता ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा अपने प्रेम का पैगाम फैलाने के लिए, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को भेजा। और अभी हम सब लोग भी भेजे हुए हैं पिता ईश्वर के प्रेम को सारे संसार में फैलाने के लिए। इसलिए हम सब किसी न किसी प्रकार से मिशनरी है। यही नहीं, कोई फादर या सिस्टर या ऐसा कोई क्रिश्चियन स्कूल चलाने वाला ही मिशनरी नहीं होता। हमें इस बात को अच्छे से समझना है। जब पिता ईश्वर के पास जा रहे थे प्रभु यीशु, तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम संसार के कोने कोने तक जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे प्यार के बारे में बताओ। स्वर्ग राज्य को इस प्रकार फैलाओ। वो क्या कर रहे थे? इन लोगों को एक दौत्य सौंप रहे थे, एक मिशन पर भेज रहे थे। वो पिता ईश्वर के सबसे पहले मिशनरी थे। वो मतलब प्रभु यीशु जीसस वाज द फर्स्ट मिशनरी ऑफ गॉड द फादर। पिता ईश्वर ने चाहा कि मेरे प्रेम के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में लोग जाने, इसलिए उन्होंने प्रभु ईसा को यहाँ पर भेजा था। प्रभु ईसा इस संसार में आए, उन्होंने लोगों से कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट है, सुसमाचार सुनो। और उन्होंने अपने लिए 12 शिष्यों को चुना। उसके बाद अपने लिए बहुत सारे प्रेरितों सबको चुना और अपनी एक कलीसिया बनाई, और वहां से हम भी उत्पन्न हुए। तो उनकी इच्छा क्या थी? उनके जाने के बाद भी उनका ये जो प्रेरिताई कार्य है, ये जो मिशनरी वर्क है, ये कलीसिया कंटिन्यू करेगी। मतलब उनके पुनरागमन तक, उनके सेकेंड कमिंग तक उनका कार्य किसे करना है? हम लोगों को। और उनका मेन प्रेरिताई कार्य क्या था? पिता ईश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना। ईसा इस संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। हमें यह संदेश सारी दुनिया में फैलाना है। ये हम ईसाइयों का कर्तव्य है। जो लोग ईसा को नहीं जानते, उन लोगों को भी ईसा के बारे में बताना है। अगर हम ईसाई हैं, मसीही हैं, तो मुख्यतः हमारे इस कर्तव्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो लोग ईसा को बिल्कुल नहीं जानते, जिन्होंने ईसा के बारे में कभी नहीं सुना है, उन लोगों के बीच में सुसमाचार बांटना है। दूसरा, किस प्रकार के लोगों के पास जाना है हमें? ऐसे लोग जिन्होंने मसीह को जाना है और जो विश्वास की राह में आगे बढ़ रहे, इन लोगों के बीच में भी हमें सुसमाचार का प्रबोधन देना है, ताकि वे लोग विश्वास में सुदृढ़ बने। और तीसरी कैटेगरी या तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले विश्वास तो किया, ज्ञान स्नान भी स्वीकार किया, परंतु अभी अपने विश्वास जीवन में कमजोर हो पड़े। तो इन लोगों के बीच में हमें पुनः सुसमाचार की घोषणा करनी है। मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज के बारे में कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को। हम सब का, मसीहियों का दौत्य है कि ईसा इस संसार के एकमात्र मुक्तिदाता है। ये हमें फैलाना है। और कैसे हमें इस दौत्य को निभाना है? हमें तो सबसे पहले अपने मन में डिस्टिंग्विश करना है कि 3 कैटेगरी के लोग हैं और उन तीनों ही कैटेगरी को हमको सुसमाचार के बारे में बताना है। जैसे कि हमारा भारत देश हुआ, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग ईसा को जानते हैं,
तो हम यहाँ पर विश्वास में दृढ़ बनाने के लिए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। अब फॉरेन कंट्रीज को ले लो बच्चों, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज में पहले बहुत सारे मिशनरीज आए और ये सारे कंट्रीज क्रिश्चियन कंट्रीज थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारी धन संपत्ति आ गए और लोग धीरे धीरे प्रभु ईसा से दूर हो गए। वहाँ पे चर्चेस बंद हो गए। अभी तो बस चर्चेस म्यूजियम्स की तरह है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और चर्च में सिर्फ बूढ़े लोग आते हैं, जवान लोग तो एकदम ही फेथ से दूर हो रहे। तो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर पहले लोगों को पता था विश्वास क्या है, जहाँ पर लोगों ने बपतिस्मा स्वीकार किया है, पर अब अपने विश्वास जीवन में कमजोर हो गए, इन जगह पर पुनः सुसमाचार की घोषणा करनी है, री इवेंजलाइजेशन। और एक कैटेगरी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, जो लोग ईसा को बिल्कुल ही नहीं जानते, जैसे कि हम कोई एक आदिवासी देश या ट्राइब ले ले जो ईसा को बिल्कुल ही नहीं जानते, तो यहाँ पर तो हमें पहले से ही, शुरुआत से ही सुसमाचार की घोषणा करनी है। तो इन तीनों बातों को हम अपने ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रेरितों ने कैसे सुसमाचार की घोषणा की, उनको क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ी। अगर हम प्रेरितों का कार्यकलाप पढ़ेंगे, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितने मुसीबत, कितने संकट सहे प्रभु ईसा के नाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। संत पौलुस का जीवन ले लीजिए, इतनी सारी पीड़ाएं, किसी भी प्रेरित को ले लीजिए, इतनी सारी पीड़ाएं, कारावास, बंदी गृह में रहना पड़ा, मारपीट और बहुत सारे उत्पीड़न, पर वे कभी नहीं डरे। वे प्रभु ईसा का नाम बोलते गए। उनमें इतनी शक्ति आई कहां से? पहले तो वे एकदम डरपोक थे। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब वे एकदम नए इंसान बन गए। यानी कि एक मिशनरी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। पेंतकोस्त के पहले शिष्य लोग एकदम डरे हुए थे, उनको तो कुछ ही नहीं पता था वो ईसा का नाम लेने कैसे बाहर जाते। पर पेंतकोस्त तक उन्होंने प्रार्थना की और जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भर गए, वो निडर होकर प्रभु का साक्ष्य देने लगे। पेंतकोस्त के तुरंत बाद हम देखते हैं कि संत पेतरुस शिष्यों के साथ खड़े होते हैं और भाषण देते। उसी भाषण के बाद 3000 लोग ज्ञान स्नान स्वीकार करते। मतलब उनके भाषण में उतनी गहराई थी, उनके अंदर पवित्र आत्मा था। उस पवित्र आत्मा ने लोगों के हृदय को स्पर्श किया और वहां पर उसी वक्त 3000 लोग ईसाई धर्म में आ गए ज्ञान स्नान स्वीकार करके। तो अगर हमें प्रेरिताई कार्य करना है, अगर हमें एक सच्चा मिशनरी बनना है, तो हमें सबसे पहले तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। ये बहुत जरूरी है। जब हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पढ़ते तो हम देखेंगे कि प्रेरितों के हर कार्य को पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन देते थे। प्रेरित अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करते थे। पवित्र आत्मा जैसे उन्हें कहता था कि अब उठो यहाँ जाओ, तो वहां जाते। पवित्र आत्मा अगर उनसे कहता कि बीच में यहाँ रोको, इस जगह नहीं जाना है, तो वो वहां पर नहीं जाते। तो हमें अपने जीवन को पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करना है। आपको पता है भारत का प्रथम मिशनरी कौन था? हम लोगों का नाम क्या है? हम कैसे क्रिश्चियंस है? वी आर कॉल्ड एज सेंट थॉमस क्रिश्चियंस। हम मार थोमा नाजरी कहे जाते हैं, है ना। यहाँ पे भारत में सबसे पहले प्रेरित थे सेंट थॉमस, यीशु के अपने 12 शिष्यों में से चुने हुए सेंट थॉमस। वो AD 52 में भारत आते हैं। भारत दक्षिण भारत में कोडंगलूर में आकर वो उतरते हैं और वहां से उनका भारत देश में प्रेरिताई कार्य शुरू होता है। दक्षिण भारत में ही कई जगहों में वो कलीसिया की स्थापना करते हैं। बहुत सारे फेमस जगह जैसे कि कोकमंगलम, कोल्लम, पालयूर, ऐसे बहुत सारे आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो 7-8 जगह आपको मिलेंगी। और वहां से वो धीरे, जब उनको लगता है कि यहाँ पे मेरा प्रेरिताई कार्य हो चुका है, आगे की ओर प्रस्थान करते हैं और पांडी राज्य में जाते हैं। वहां पे भी वो प्रभु यीशु के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। उसके बाद वहां से वो चिन्नमला जाते हैं। वहां पर लगता है कि लोग मेरे खिलाफ है और उनको मृत्यु की धमकी भी दी जाती है। उसके बाद वहां से वो पेरियमला जाते हैं और वहां पर उनको भाला मारकर उनके विरोधी लोग मार डालते हैं। वो ही भारत में प्रभु यीशु का नाम सबसे पहले लाते हैं।
और विशेषकर केरल में कुछ यहूदी लोग भी रहते थे जो सीरियाई भाषा बोलते। इनके बीच में ही सेंट थॉमस ने सबसे पहले प्रभु यीशु की सुसमाचार की घोषणा की और धीरे धीरे ये सुसमाचार बहुत जगह फैल गया। सेंट थॉमस जो कि भारत के पहले प्रेरित थे, भारतीय मिट्टी में उन्होंने प्रभु यीशु के नाम को लाया। वो ही हमारे विश्वास के पिता कहते हैं, उन्हें हम हमारे विश्वास के पिता कहते हैं। उनके जो रेलिक्स है उनको पहले बाहर देश में ले गए थे, फिर उसके बाद वापस से भारत देश में हम ले आए। और केरल में जो समाज है सेंट थॉमस का इसलिए बहुत आदर करता है। संत थॉमस के बाद भी कई अन्य मिशनरी हमारे भारत देश में आए। 1498 में वास्को ड गामा की लीडरशिप में पोर्चुगल से कुछ लोग इंडिया में आए, ट्रेड करने के लिए आए थे और ये भारत के केरल में उतरे। इसी ट्रेड यात्रा में कुछ मिशनरीज भी थे और ये मिशनरी पश्चिम देशों से थे। ये मिशनरियों ने सेंट थॉमस क्रिश्चियंस के बीच में यीशु के सुसमाचार की घोषणा फिर से शुरुआत की। इनमें सबसे फेमस है सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये 1542 में इंडिया में आए थे। ये जेस्यूट कॉन्ग्रीगेशन के थे, यानी कि यीशु समाज। ये इनके मन में यीशु के प्रति बहुत उत्साह, बहुत प्रेम था। ये संत पिता के प्रतिनिधि भी थे और इन्होंने इंडिया के अलावा और भी अन्य पूर्वी देशों में यीशु के सुसमाचार की घोषणा की। इनके मन में इतना प्रेम भरा था यीशु के प्रति कि ये किसी से भी यीशु के बारे में बोलने के लिए नहीं डरते थे। इन्होंने भारत में ही बहुत सारे लोगों को ज्ञान स्नान दिया और इनका मृत्यु होता है 1952 में, चीन में होती है। इनके जो रेलिक्स है उन्हें हम गोवा में बॉम जीसस चर्च में पाएंगे। इनके रेलिक्स आज भी सुरक्षित है और बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज सेंटर मानते हैं इस बॉम जीसस चर्च गोवा को और वहाँ पर इनकी स्तुति करने के लिए, इन्हें देखने के लिए जाते हैं। इनके रेलिक्स आज भी एकदम सुरक्षित है और हम अगर इनके बॉडी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि संत लोगों के शरीर को पिता ईश्वर किस प्रकार सुरक्षित रखते हैं। संत थॉमस से जिन लोगों ने ज्ञान स्नान स्वीकार किया वही मार्थोमा नाजरी कहलाए गए और इस समूह में से बाद में बहुत सारे मिशनरीज उत्पन्न हुए, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूरे ही भारत में और भारत से बाहर भी गए। ये जो मार्थोमा नाजरी है या सीरो मलबार क्रिश्चियंस, ये एक बहुत ही उत्साही धर्म समूह है। आप कैटेकिज्म पढ़ रहे हैं सीरो मलबार चर्च का। आपको पता है सबसे पहले हमें कौन सा प्रदेश मिला था सीरो मलबार कलीसिया को? 1962 में सीरो मलबार कलीसिया का उत्साह देखकर पोप जॉन 23 ने हमें चांदा धर्म प्रांत दिया। उसके बाद फ्यूचर में चांदा धर्म प्रांत को आदिलाबाद धर्म प्रांत में भी बांटा गया था। जैसे कि हमारे जो धर्म प्रांत थे उज्जैन, सागर, राजकोट, बिजनौर, गोरखपुर, जगदलपुर, ये सारे धर्म प्रांत भी सीरो मलबार कलीसिया को दी गए। फिर उसके बाद मुंबई शहर में आसपास प्रवासी लोग जो काम करने आए थे उन सबको इकट्ठा कर कल्याण धर्म प्रांत बनाया गया। इस प्रकार जब हम सीरो मलबार चर्च को देखते हैं, यहाँ पे इतने सारे उत्साही मिशनरी हैं कि उन्होंने दुनिया भर में अभी सीरो मलबार सभा को फैलाने की कोशिश की है। भारत के बाहर अमेरिका में शिकागो में भी हम सीरो मलबार का एक धर्म प्रांत देखेंगे। हमें जो उत्साह है वो हमें हमारे मिशनरी फादर सेंट थॉमस से मिला था जो प्रभु यीशु के प्रेरित थे। हमें ये याद रखना है कि हम सबको मसीही होने के नाते एक प्रेरिताई दौत्य भी है, एक मिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये जो मिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ फादर्स या सिस्टर्स की नहीं है या कुछ लोग जो अलग से प्रभु के लिए जी रहे इनकी नहीं है, ये हर क्रिश्चियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हमें नहीं भूलना है। हम अपने दैनिक जीवन में इस दौत्य को हमेशा याद रखें और हर समय अपने मन में ये रखें कि मेरा परम दौत्य है प्रभु यीशु के प्रेम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना। आप कंठस्थ करेंगे संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
और आपके रिफ्लेक्शन के लिए भी मैं यही भाग दे रही हूँ। सेंट मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 14 to 20, संत मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 14 से 20 तक। हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने हमें एक मिशनरी दौत्य दिया है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम निडर होकर आपके प्रेम को इस संसार के कोने कोने तक फैला सके। आमीन। क्या निर्णय लेंगे बच्चों आप? सोचकर बताइए। ये जो मिशनरी वर्क है, आपको लगेगा कि हम कैसे करेंगे? कोई भी मेरे पास आया तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात मान लेगा। तो कभी कभी हम डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना है? ये जो मिशन वर्क करते हैं उन लोगों के लिए हम प्रे कर सकते हैं, उन लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं। इस प्रकार भी हम मिशनरी वर्क को बढ़ोतरी दे सकते हैं। आपको पता है, सेंट टेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस ये पेट्रनस ऑफ मिशंस कहलाई जाती है, पर इन्होंने कभी बाहर जाके मिशन में प्रचार नहीं किया। इन्होंने अपने जीवन में जो भी परित्याग किए वो सब मिशनरीज के लिए समर्पित किए कि वो अच्छे से प्रचार कर सके। तो आप अपने जीवन में ये निर्णय ले लीजिए, जब मैं डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने प्रार्थना और त्याग द्वारा मिशनरीज की सपोर्ट करूंगा। प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, कलीसिया सहज ही प्रेरित है, स्पष्ट कीजिए। यह उत्तर आपको पेज नंबर 55 पर मिलेगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु जो है पिता ईश्वर द्वारा भेजे गए प्रथम प्रेरित थे, और प्रभु यीशु ने पुनरागमन तक ये जो प्रेरिताई कार्य है कलीसिया को सौंप दिया है। इसलिए कलीसिया अपने रूप में ही एक प्रेरिताई कार्य कर रही है। प्रश्न दूसरा, कलीसिया अपना प्रेरिताई दौत्य किन किन प्रकारों से निभाती है? ये आंसर आपको पेज नंबर 56 पर मिलेगा। मैंने आपको 3 कैटेगरी बताए थे। एक जो ऐसे लोग जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानते, उनके बीच में सुसमाचार की घोषणा करनी है। एक ऐसे लोग जो सुसमाचार को जानते हैं, जो प्रभु यीशु को जानते हैं, तो इनके विश्वास को दृढ़ बनाना है हमें। तीसरी कैटेगरी, जो विश्वास पहले करते थे पर अब उनका विश्वास जीवन कमजोर हो चुका है, तो इनके बीच में री-इवेंजलाइजेशन करना है, इनके बीच में सुसमाचार की घोषणा वापस करनी है। तीसरा प्रश्न, हर एक मसीही एक प्रेरित है, स्पष्ट कीजिए। ये आंसर पेज नंबर 59 पर। हर एक मसीही, जैसे मैंने कहा था, एवरी क्रिश्चियन इज अ मिशनरी। जरूरी नहीं कि आप फादर हो या सिस्टर हो या कोई समर्पित लोग हो। हम जब ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं, हम इस कलीसिया के अंग बन जाते हैं, और कलीसिया का दौत्य है प्रेरिताई कार्य में विशेष रूप से भाग लेना। तो हर एक ईसाई का दौत्य है एक प्रेरित होना। प्रश्न चौथा, टिप्पणी कीजिए सीरो मलबार कलीसिया की प्रेरिताई वृद्धि। देखिए, सीरो मलबार क्रिश्चियंस कहाँ से आए? सबसे पहले तो सेंट थॉमस भारत में, केरल में आए, और वहां पर जिन भी लोगों को उन्होंने ज्ञान स्नान दिया वे सब मार्थोमा नाजरी कहलाए गए। वे लोग इतने धर्मोत्साह में आगे थे कि उनमें से बहुत सारे आगे यीशु का नाम की प्रचार करने के लिए निकल गए। तो सबसे पहले सीरो मलबार कलीसिया को चांदा धर्म प्रांत मिला, फिर उज्जैन, सागर, सतना, गोरखपुर, जगदलपुर। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो चांदा धर्म प्रांत है वो आदिलाबाद धर्म प्रांत में भी विभाजित होता है। फिर मुंबई के आसपास जो प्रवासी लोग केरल से आए थे उनके लिए कल्याण धर्म प्रांत बना। फिर उसके बाद अमेरिका, मतलब भारत से बाहर, शिकागो में भी सीरो मलबार कलीसिया के लिए एक धर्म प्रांत है। तो इस प्रकार सीरो मलबार कलीसिया की वृद्धि होती गई। ये जो लास्ट स्टैंजा है उसमें डेट भी है, यानी कि सबसे पहले 1962 में चांदा धर्म प्रांत, फिर 1988 में कल्याण। ये सब आप डेट्स भी याद करने की कोशिश कीजिए। पांचवा प्रश्न, कलीसिया की संतानें होने के नाते कलीसिया के प्रेरिताई दौत्य में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं? ये आंसर आपको पेज नंबर 59 लास्ट स्टैंजा में मिलेगा। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। कलीसिया की संतानें इस दौत्य को विभिन्न प्रकार से निभाती है। जो पुरोहिताई के सेवा कार्य के लिए नियुक्त है, और अन्य समर्पित लोग भी अपने बुलावे के आधार पर प्रेरिताई दौत्य के लिए अलग किए हैं। संसार के किसी भी स्थान पर
प्रभु का सुसमाचार लेकर पहुंच जाने के लिए वे अपने को स्वयं समर्पित कर चुके हैं। लोक धर्मी भी प्रेरिताई कार्य करने के लिए बाध्य है। समूह के हर स्तर के लोगों के साथ, विशेषकर अन्य धर्मावलंबियों के साथ मिलजुल कर जी रहे लोक धर्मी, वे अपने जीवन के साक्ष्य, वचन एवं कर्म द्वारा प्रेरिताई कार्य निभाते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स समाप्त हो जाते हैं। कंठस्थ करने के लिए जो भाग दिया गया है उसे जरूर याद कीजिएगा। आप सबों को प्रभु आशीष दे।